हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, कल था 1 अगस्त 2025 और कल यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला। कंपनी ने स्प्लिट के ऊपर अनाउंसमेंट किया। उसके साथ कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आपको देखने को मिले। यहाँ पर मैं ना आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, ना यहाँ पर मैं आपको स्प्लिट का अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि स्प्लिट अगर होता है तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा और इससे डिसएडवांटेज क्या मिलेगा। ये चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज ऑफ स्प्लिट, और कंपनी के रिजल्ट से क्या बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लिट के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं, अदानी पावर ने जो स्प्लिट अनाउंस किया है वो कितना किया है, 1:5 का स्प्लिट अनाउंस किया है। 1:5 का स्प्लिट यानी आपके पास एक अदानी पावर का शेयर है, एक आपके पास शेयर है, तो स्प्लिट के बाद यहाँ पर जो प्राइस है वो तो चेंज होना ही है। वो कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। प्राइस चेंज हो जाएगा और आपके पास एक शेयर है तो उसको यहाँ पर स्प्लिट किया जाएगा इनटू 5 शेयर्स। यहाँ पर 5 शेयरों में उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब बनता है कि एक शेयर अभी आपके पास अवेलेबल है विद द प्राइस ऑफ 545 रुपीज़, और अगर ये स्प्लिट अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि इसके अप्रूवल बाकी हैं, अभी पूरे अप्रूवल नहीं मिले, अभी सिर्फ यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिला है, शेयर होल्डर का अप्रूवल पेंडिंग है। तो शेयर होल्डर का भी अप्रूवल अगर मिल जाता है कंपनी को, तो फिर यहाँ पर जो स्प्लिट के बाद आपका प्राइस होगा वो, अगर मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लूँ तो 109 रुपीज़ होगा। यानी यहाँ पर आपका अमाउंट भी वही रहेगा। बस यहाँ पर ये स्प्लिट किया क्यों जाता है, देखिए, लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, अफोर्डेबल करने के लिए, रिटेलर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, इस वजह से स्प्लिट किया जाता है। मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। देखिए, यहाँ पर मैंने सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख कर रखे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले अगर स्प्लिट होता है तो उससे क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती है। यानी अभी चल रहा है प्राइस कितना, 545 रुपये। तो ये बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई एक शेयर तो नहीं खरीदने वाला, 10 शेयर खरीदते लोग, 20 खरीदते हैं, 30 खरीदते हैं, तो अफोर्डेबल नहीं है। स्प्लिट के बाद क्या होगा, इसका प्राइस जैसे मैंने बताया, अगर 545 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसके बाद ये प्राइस भी बढ़ेगा। 109 होता है तो 109 पे क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सेकंड चीज़ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी शेयर के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाइंग सेलिंग आसान हो जाएगा। अफोर्डेबल होगा तो शेयर में बाइंग सेलिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हो। उसके साथ सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि समटाइम क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है ना, वो स्प्लिट को एज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस मानते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। तो बहुत सारे रिटेलर्स स्प्लिट को एज अ कॉन्फिडेंस मानते हैं कि मैनेजमेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस है उनके शेयर के ऊपर, तो इससे सेंटीमेंट भी इम्प्रूव होता है। उसके साथ यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि शेयर बड़ा सस्ता है, वो भी इंटरेस्ट को क्या करता है, ऊपर लेकर जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। उसके साथ एक और एडवांटेज है कि मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है अदानी पावर में वो बढ़ जाएगा, तो ये भी एक है, और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये भी एक एडवांटेज है। अब देखिए, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो अभी हमने एडवांटेज की तो बात कर ली, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला, कंपनी के अंदर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। जैसा फंडामेंटल है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। स्प्लिट यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल को कभी भी बढ़ाती नहीं है और ना घटाती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलीटिलिटी का रिस्क है, क्योंकि प्राइस बहुत ही कम है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद मार्केट में स्पेकुलेशन चलता है, कॉलिंग चलती है, इससे दूर रहना चाहिए। स्पेकुलेशन कॉलिंग से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है कि खरीद लो, इतना बढ़ने वाला है, इतना सस्ता शेयर है। ये सस्ते की चक्कर में मत आना, क्योंकि आपको पता है कि स्प्लिट हुआ है, उसका वैल्यू वही है, सिर्फ जो एक शेयर थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन है, वो एक सिंगल है तो उसका प्राइस ज़्यादा है, यानी आप मान लो 100 रुपये। अब यहाँ पर 100 रुपये हैं, अगर मैं उसके 4 टुकड़े कर दूँ, या 4 या 5 टुकड़े कर दूँ, और एक का प्राइस रखूँ मैं 25, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पूरा वाटरमेलन खरीद लिया। इसका ये मतलब है
कि मैंने वाटरमेलन का एक पार्ट खरीदा है, तो स्प्लिट के बाद ना शेयर के पार्ट हो जाएंगे, शेयर को कट कर दिया जाएगा इनटू 5 हिस्सों में शेयर को बांट दिया जाएगा। आपके पास पुराना शेयर है तो वो जो बांटा हुआ है वो पांचों हिस्सा आपको मिलेगा। तो ये है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि शेयर बहुत सस्ता हो गया, वैल्यू वही रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद प्रिसेप्शन ऑफ ओवर वैल्यूशन। अब देखिए स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाता है स्प्लिट के बाद तो इन्वेस्टर्स को ये लग सकता है कि ये थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और कॉर्पोरेट एक्शन का कॉस्ट ये तो कंपनी बियर करती है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो बस इतना ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है स्प्लिट के दोस्तों। अब स्प्लिट के ऊपर मैंने बात कर दी, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। कोई भी डाउट अगर है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर का रिजल्ट के ऊपर मेरा क्या टेक है। देखिए वैसे अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करोगे ना प्रॉफिट को, तो इस बार 3,305 है, पिछली बार 2,600 करोड़ था, पिछले साल 3,913 करोड़ है। तो जो प्रॉफिट है ना पिछले साल ऊपर गया, इस क्वार्टर में आप कह सकते हो थोड़ा नीचे आया, पिछला क्वार्टर तो बहुत ही नीचे था। तो इसके ऊपर कमेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए अगर कंपनी यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, जैसे यहाँ पर था 3,913 करोड़, तो कंपनी यहाँ पर अगर 4,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करती तो इसमें आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा किया है। तो मैं बेसिकली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि मैं रिजल्ट को किस तरीके से देखता हूँ। मैं रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस के तरीके से देखता हूँ। आपका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग होगा कि आप लोग थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फोकस करते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो मैं अदानी पावर को जज करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया है तो मेरे लिए रिजल्ट अच्छा है। अगर उसमें कंपनी ने थोड़ा कमी दिखाया है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो मार्जिन हो, तो मेरे लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है रिजल्ट के ऊपर। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए स्प्लिट तो होता रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्प्लिट का अभी तक अप्रूवल आया नहीं है शेयर होल्डर की तरफ से। स्प्लिट जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद। अभी सिर्फ यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चला है। मैं आपको बता दूं, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट को, अभी सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल बाकी है, यानी अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना बाकी है। पहले फेस वैल्यू 10 रुपये का था, अभी 2 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि वो 5 में डिवाइड किया है। सो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने अनाउंसमेंट भी कुछ किया है, जिसे कंपनी के सीईओ, उनका मानना है कि कंपनी कंटिन्यू करेगी अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट बेटर करेगी, एक्विजिशन करेगी इन फ्यूचर, और फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी का 30 गीगावाट का कैपेसिटी बाय 2030। ये कंपनी का मेन मोटिव है, और कंपनी ने 2030 तक का अपने आप को टारगेट दिया है 30 गीगावाट का। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।